जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि करंट अफेयर्स की शुरुआत जीरो से करेंगे, तो ये फर्स्ट वीडियो है जहां से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जो ये स्पेशल ये करंट अफेयर्स होगा, ये दो चीज़ों के लिए होगा। पहला जो ये है वीडियो, वो फुल्ली फोकस्ड ऑन बिहार दरोगा पे है, और बिहार दरोगा के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो खासकर बीपीएससी में भी आएंगे और 70वीं बीपीएससी में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो दरोगा में नहीं आते हैं, और वहाँ जैसे में आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, बजट हो गया, कुछ और हो गए, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, तो इन सभी से प्रश्न भास्ट देखने को मिलता है बीपीएससी में। तो लेकिन बाकी जो ऑनलाइनर टाइप का जो करंट अफेयर्स आपका बीपीएससी में आएगा, वो इसी वीडियो से और कहीं ना कहीं हम जो आपको कराएंगे उसी से आएगा। तो बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स है। आप दोनों में से किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और तब आप समझिए क्या है। तो ये जो है बीपीएससी 70वीं जो है आपका उसके लिए, और उसका बिहार दरोगा करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास है। आज का जो मेरा फर्स्ट वीडियो है वो है त्यौहार, उत्सव, मेला एवं महोत्सव। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते हैं और देखने को मिलते हैं। तो देर न करते हम शुरुआत करते हैं। पहला जो है आपका वो 19वां दिव्य कला मेला महोत्सव जो है दिव्य कला, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो दिव्य कला याद रखिएगा, दिव्य कला विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जौस्कर महोत्सव, उसके बाद हेमिस महोत्सव, मोनोलो चेनमो उत्सव, उसके बाद खुबानी खिलना। क्या है? खुबानी खिलना महोत्सव। ये सभी के सभी लद्दाख में मनाए गए हैं। तो एक बात आप समझिए, ट्रिक वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ मतलब एक आंसर हो और 3-4 क्वेश्चंस हो, है कि नहीं। तो वहाँ पे ट्रिक बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन एक आंसर है तो वहाँ पे ट्रिक गड़बड़ हो जाता है, काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ट्रिक बना सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रिक क्या है, आप याद रखिएगा। हेमा मालिनी, याद रखिएगा क्या, देखिए इसको याद रखिएगा। हेमा मालिनी खूब जोश में है। क्या रखिएगा? देखो आप ट्रिक है, इसको फनी वे में चाहे नहीं लीजिएगा, आप समझिए। हेमा मालिनी हीरोइन है, हेमा मालिनी खूब जोश में है। क्या है? हेमा मालिनी खूब जोश में है। तो कैसे? जोश से क्या हो जाएगा आपका? जौस्कर महोत्सव। जोश में तो जौस्कर महोत्सव। हेमा मालिनी तो हेमिस महोत्सव। हे से हेमा हो गया, तो हेमा से क्या हो गया? हेमिस। और देखिए हेमा मालिनी खूब क्या है? हेमा। ये माँ तो हे से क्या हो गया आपका? हेमिस। और माँ से क्या होगा? मोनलम चेनमो उत्सव। तो मोनलम, और उसका जोश से क्या होगा? जौस्कर। और खूब से क्या होगा? खुबानी खिलना उत्सव। तो ये क्या हो गया? सभी के सभी लद्दाख। तो आप याद रखिएगा बस यही लाइन कि हेमा मालिनी खूब जोश में है। क्या रखिएगा? हेमा मालिनी खूब जोश में है। इसी से आपको लद्दाख के सभी त्यौहार याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कुसूर रिवाज उत्सव, खीर भवानी मेला, उसका तवी महोत्सव, गोले मेला महोत्सव, सरस आजीविका महोत्सव। ये सभी के सभी जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में है। तो इसके लिए भी मैंने ट्रिक सोचा है कि ये इतना बड़ा है तो इसके लिए भी ट्रिक अगर हम बात करें तो कुसूर रिवाज महोत्सव, तो इसको क्या याद रखिएगा? याद रखिएगा तावा पे, मतलब याद रखिएगा तावा पे केसर और सरसों का खीर बनाओ। क्या याद रखिएगा? देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, तावा पे केसर और सरसों का क्या बनाओ? खीर बनाओ। और कैसा तावा? तो गोल तावा। क्या? गोल तावा पे। याद रखिएगा, इसको हम घेर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किसका ट्रिक क्या है। ये जम्मू कश्मीर का है। गोल तावा पे। तावा तो हमेशा गोल ही होता है, बताइए आज तक चरखुट तावा देखे? नहीं देखे होंगे। तो जितना भी तावा होता है वो गोल होता है। तो गोल तावा पे सरसों और मतलब गोल तवा पे सरसों और केसर का खीर बनाओ। याद रखिएगा क्या है? गोल तवा पे सरसों और केसर का खीर बनाओ। इतना आप याद रखते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरा याद हो जाएगा। तो इसके अगर हम बात करते हैं गोल तवा पे, तो गोल से क्या हो जाएगा आपका? देखो गोले मेला महोत्सव। गोल तावा से क्या हो जाएगा? तवी महोत्सव। ट्रिक आप देखिए खाली कितना अच्छा है। गोल तवा मतलब गोले मेला महोत्सव, उसका तवी से क्या हो जाएगा? मतलब तावा पे हो जाएगा तवी महोत्सव। उसके बाद क्या है? मतलब गोल तावा पे केसर और सरसों, तो केसर से क्या हो जाएगा? कुसूर रिवाज महोत्सव। उसके बाद गोल तावा पे सरसों है ना, केसर और सरसों, तो सरस आजीविका मेला हो जाएगा। उसके बाद क्या बनाना? खीर बनाना है, तो खीर भवानी मेला। तो आप बताइए कि ये कैसा आपको ट्रिक लगा, याद हुआ कि नहीं हुआ। इसी वजह से हम बोलते हैं कि बाकी करंट अफेयर्स आप रट्टा मारिएगा, हर बार का रट्टा मारिएगा, लेकिन मेरे वीडियो में बहुत मतलब कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो रट्टा मारने का जरूरत नहीं होगा, वहाँ से आएगा। आप खाली माइंड में रीडिंग मारिएगा, चाहे ऑप्शन देखिएगा, आप सही कर दीजिएगा। कभी भी जब आएगा तो आप दिमाग लगाइएगा, वो गोल तवा पे खीर बनाओ सर बोले थे, या इसमें से ये ऑप्शन है, मतलब ये होगा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन देख के ही छाप लीजिएगा ये याद करके। तो याद रखिएगा
जम्मू कश्मीर का क्या ट्रिक है, गोल तावा, मतलब गोल तावा पे क्या बना, केसर और सरसों का खीर बना। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं नुआखाई उत्सव, उसके बाद बहुरा यात्रा, उसके बाद क्या चिल्ला पक्षी महोत्सव, ये उसके बाद रज पर्व, ये जो रज महोत्सव है, रज महोत्सव ये कहाँ का है, उड़ीसा का। तो ये सभी के सभी उड़ीसा का है। तो नुआखाई, उसके बाद बहुरा यात्रा, रज महोत्सव, चिल्ला पक्षी महोत्सव। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा, बहुत पक्षी, याद रखिएगा, बहुत पक्षी चिल्ला रहा है। क्या याद रखिएगा, बहुत पक्षी चिल्ला रहा है उड़ उड़ के, क्या करके, बहुत पक्षी चिल्ला रहा है उड़ उड़ के। अब जगह नहीं है कि हम लिख पाए, तो बहुत पक्षी, बहुत से क्या हो जाएगा आपका बहुरा यात्रा। समझ में आ गया। बहुत पक्षी, क्या, बहुत पक्षी चिल्ला रहा है, पक्षी चिल्ला रहा है तो चिल्ला पक्षी महोत्सव। उसके बाद क्या, उड़ उड़ के ना, तो उड़ से क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा। और उसके बाद आप दो याद रखिएगा, नुआखाई। उसके बाद क्या हुआ कि इतना ना चिल्ला रहा है कि कुछ पक्षी गिर गया खाई में। उसके बाद रज पर महोत्सव, तो एक दो के याद रखिएगा, और बाकी बहुत पक्षी चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते उड़ भी रहे हैं। तो उड़ से उड़ीसा, और बहु से बहुरा यात्रा, और पक्षी चिल्ला से क्या हो जाएगा, चिल्ला रहे हैं और चिल्लाते चिल्लाते खाई में गिर गए, तो क्या हो गया, नुआखाई महोत्सव। रज एक आप याद रखिएगा, समझे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये तीन स्टेट के जितने भी त्यौहार थे वो आपको अच्छे से याद हुआ। और ज़्यादातर एग्जाम में जो दरोगा में देखा गया है, लद्दाख के उत्सव से कई बार पूछा गया है, जम्मू कश्मीर से 2213, 2446 में इस पर फोकस ज़्यादा किया जाता था, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। बेहदीन खलम महोत्सव, ये मेघालय में मनाया गया है। क्या है आपका, बेहदीन खलम। तो आप इसको याद रखिएगा, बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में। नेक्स्ट है आपका खरजी पूजा महोत्सव, खरजी पूजा। तो याद रखिएगा कि मान के चलिए खरजी पूजा महोत्सव है, वो है त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा त्रिदेव को भी हम बोल सकते हैं, शंकर भगवान को। तो इसको देखिए, शंकर भगवान को पूजा करने में थोड़ा क्या हो गया, खर्चा हो गया। शंकर भगवान त्रिदेव है, त्रिदेव से त्रिपुरा याद रखिएगा। और खर्चा पूजा में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया था। खरजी पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। उसके बाद अम्बुबाची मेला, ये तो आपको याद ही होगा, असम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सागा दावा उत्सव, ये है कहाँ का, सिक्किम का। क्या, सिक्किम का। कहाँ है सागा दावा, सिक्किम का। नेक्स्ट हम बात करते हैं मकर बिलाकू अटकल पोंगल, ये कहाँ का है, केरल का। उसका ये मकर बिलाकू अटकल पोंगल। तो अटकल पोंगल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, अटकल पोंगल कई बार, तो ये आपको याद ही होगा। और मकर बिलाकू भी आपको याद होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों बहुत ही फेमस त्यौहार है, खासकर केरल का। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं श्री अन्न महोत्सव है, तो अन्न महोत्सव कहाँ का है, यूपी का। ये भी आप याद रखिएगा, अन्न महोत्सव उत्तर। तो अन्न आप याद रखिएगा, अन्न अगर हमको खाना है तो उत्तर प्रदेश जाना है। क्या याद रखिएगा, अन्न अगर बाबू तुमको खाना है तो उत्तर प्रदेश जाना होगा। तो इससे आपको याद रहेगा अन्न महोत्सव कहाँ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग दिवस कहाँ मनाया गया इस बार, अंतर्राष्ट्रीय श्रीनगर में। कहाँ मनाया गया, श्रीनगर। तो कुछ कुछ को तो आपको याद डायरेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं खोंगजोन दिवस। खोंगजोन दिवस जो है ये मनाया गया है मणिपुर में, खोंगजोम। समझे, कौन सा है आपका, खोंगजोम दिवस। क्या है, खोंगजोम दिवस, मणिपुर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणगौर उत्सव, उसका डेजर्ट उत्सव, ये कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान में। गणगौर उत्सव और डेजर्ट, तो आपको पता है जब आप जीके जीएस पढ़ते होंगे तो डेजर्ट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है वो आपका कहाँ, राजस्थान में। तो डेजर्ट से तो डेजर्ट याद हो ही गया। और उसके बाद देखिए गणगौर। तो गणगौर जो है, तो गणगौर से आप याद रखिएगा घनघौर। घनघौर तो कहाँ, ये जो है जो डेजर्ट है, मतलब जो मरुस्थल है, वो कहीं ना कहीं पूरा घनघौर है कहाँ का, राजस्थान का। इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट याद रख लीजिए गणगौर 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 राजस्थान, गणगौर राजस्थान, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पोइला वैशाख उत्सव, ये है बांग्लादेश का। तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश का नहीं है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, पोइला वैशाख महोत्सव। पोइला पोइला पोइला, समझे। हम लोग क्या बोलते हैं, जो धान होता है, और धान को जब हम झाड़ देते हैं तो उसको जो बच जाता है उसको हम लोग अपने भाषा में पोइला ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोरा बोलते हैं। तो उस पोरा से आप याद रखिएगा, ये पोरा कहाँ रख देना है, बांग्लादेश में। तो पोइला वैशाख उत्सव कहाँ, बांग्लादेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूलदेई उत्सव। कौन सा है आपका, फूलदेई उत्सव। तो ये है उत्तराखंड में। आप जानते हैं उत्तराखंड फूलों के शहर के, चमोली जो उत्तराखंड का जगह है वो फूलों के शहर के नाम से जाना जाता है। तब फूलदेई आएगा, तो उससे दिमाग लगाइएगा कि कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा। तब फूलदेई उत्तराखंड में, समझे। उसके बाद देखिए आ गया आपका चापरकूट त्यौहार, ये कहाँ का है, मिजोरम का। कहाँ है, मिजोरम का। चापरकूट त्यौहार मिजोरम।
इसको याद रखिएगा। देखिए आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ है जो रटना पड़ेगा ही। अब सिंगल ये है और सिंगल इसका आंसर है, तो इसमें हम आपको क्या ट्रिक देखिए याद रहेगा। मौखिक कुछ थिंकिंग करते हैं तो आपको बताए थे, बाकी हम क्या बताए थे कि इसमें 4-5 है, तो इसी में तो आप फंसिएगा, तो इसको मैंने ट्रिक बना दिया। यहाँ ट्रिक बनाना भी सही रहेगा। अब हर में ट्रिकें देंगे तो फिर फिर आपको कन्फ्यूजन ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा भी तो नहीं करना है। तो चापरकूट त्यौहार कहाँ है, यह है मिजोरम का। जहाँ पे ट्रिक वाली बात आएंगी अगला और वीडियो में लाएंगे, उसमें देखिएगा कितना गजब गजब का आपको ट्रिक देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पल उत्सव। तो पर्पल उत्सव कहाँ का है, नई दिल्ली का, और चापरकूट कहाँ त्यौहार, मिजोरम का, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केला उत्सव। केला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में, कहाँ, MP में केला उत्सव। नेक्स्ट हम बात करते हैं समक्का सरलम्मा उत्सव। तो ये तेलंगाना में, कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। तो इसके नाम से रहता है समलक्का सरलम्मा, समलक्का सरलम्मा। तो तेलंगाना तमिलनाडु में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, तो अब ये रहेगा समलक्का सरलम्मा। क्या है आपका समलक्का सरलम्मा उत्सव। तो इसको याद रखिएगा। सौ तेलंगाना में, कहाँ मनाया गया, सौ तेलंगाना में। समलक्का सरलक्का कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। ये बनाया गया चंडीगढ़ में, कहाँ बनाया गया, चंडीगढ़ में। तो कठपुतली उत्सव का इसको याद रखिएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनतूर यात्रा महोत्सव। ये बनाया गया है मैसूर कर्नाटक में। क्या है आपका, सुनतूर यात्रा महोत्सव, मैसूर कर्नाटक में। अब हम अगर बात करते हैं आपका, तो जो वीडियो हमारा होगा वो डेली 9 से 10 के बीच में आपका आएगा। सुबह 9 से 10 के बीच में वीडियो आपका आ जाएगा करंट अफेयर्स का। और पूरा हम कोशिश करेंगे कि पर डे वीडियो है। किसी किसी दिन प्रॉब्लम हो जाता है, इसी वजह से नहीं आ पाता, एकदम पूरा फुल कोशिश करेंगे आपका डेली करंट अफेयर्स का। और किसी किसी दिन कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा या क्लास होगा वो हम आपको डालेंगे शाम में 6 से 7 के बीच, तो वो अल्टरनेट में आएगा। लेकिन 9 से 10 के बीच में पर डे वीडियो आएगा एक करंट अफेयर्स का। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम तो अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ मनाया गया, चंडीगढ़ में। संतूर यात्रा महोत्सव मनाया गया मैसूर में। तो संतूर से मैसूर, याद रखिएगा। संतूर तो मैसूर, संतूर मैसूर, संतूर मैसूर, संतूर मैसूर, संतूर मैसूर कहते रहिएगा, याद आ जाएगा। सूरजकुंड शिल्प मेला। तो सूरजकुंड आप जानते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया भी है। सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में, तो यहाँ मनाया गया है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं काला घोड़ा काला महोत्सव। तो ये मुंबई में मनाया गया है। उसका 27वां युवा युवा महोत्सव, 27वां मतलब राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मनाया गया, ये मनाया गया कहाँ, आपका मुंबई में। कहाँ मनाया गया, मुंबई में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन सभी का, तो केला उत्सव आप याद रखिएगा कहाँ मनाया गया, मध्य प्रदेश में। इसमें हम आपको अब ये बताएंगे कि इसमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, जिसको आप याद रख सकते हैं। और इधर हम आते हैं थाईपुसम आपका जो, और वैकासी थाईपुसम जो है आपका, और उसका वैकासी विशाखम महोत्सव। क्या है, वैकासी विशाखम महोत्सव, ये तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा इसको आप कैसे, याद रखिएगा कि तमिलनाडु में वैकेंसी निकला है। क्या रखिएगा, तमिलनाडु में क्या निकला है, वैकेंसी। तो वैकासी विशाखम और उसका थाईपुसम तो भी याद है कि नहीं। तो तमिलनाडु में क्या निकला है, वैकेंसी। तो क्या हो जाएगा, वैकासी विशाखम महोत्सव कहाँ, तमिलनाडु में। और उसका थाईपुसम तो तमिलनाडु का पहले से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूसोम ऑरेंज और हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल आप जानते हैं नागालैंड में, और उसके बाद हॉर्नबिल एक और फेस्टिवल है वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो रूसोम ऑरेंज या हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। अब हम अगर बात हम करते हैं कि आपको कौन कौन ज़्यादा याद करना है, तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट सभी के सभी है, इसमें कोई स्किप नहीं करते हैं। लेकिन जैसे में पर्पल उत्सव हो गया नई दिल्ली, तो याद रखिएगा। अब पर्पल उत्सव नई दिल्ली आप कैसे याद रखिएगा, देखिए दिल्ली में हमेशा पल पल किसी न किसी का आपको याद आता ही होगा, आता ही नहीं। दिल में हमेशा कहते हैं पल पल, हम तुम अगर किसी को बोलते हैं फ़ोन पे, पल पल तुम याद आती रहती हो, दिल से तुम्हारा याद जाता नहीं है, पल पल। गाना भी है, तू रहना मेरे मतलब है ना गाना, तू रहना मेरे पल पल दिल के पास, है कि नहीं गाना। तो पल पल दिल के पास, तो पल पल दिल के पास, तो पर्पल कहाँ, नई दिल्ली। समझ में आ गया। उसके बाद चापरकूट त्यौहार कहाँ है, मिजोरम में। तो आप समझिएगा मिजोरम, समझे। तो चापरकूट इसको डायरेक्ट याद रखिए। उसका फूलदेई उत्सव को हम बता दिए, उत्तराखंड में। चमोली उत्तराखंड का बहुत फेमस है, तो फूलदेई है तो उत्तराखंड हो ही जाएगा। पोइला बांग्लादेश, तब पोइला से पूरा कहाँ फेंक देना है, बांग्लादेश में फेंक देना है, जा, समझ नहीं समझे। गणगौर उत्सव उसका डेजर्ट, तो वहाँ का डेजर्ट जो है वो बहुत घनघोर है राजस्थान का, तो उससे गणगौर याद रखिएगा। उसके बाद खोंगजोन, खोंगजोन कहाँ है, खोंगजोन है मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में। उसके बाद देखिए समक्का सरलतम, तो स कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना, स याद रखिएगा, कहाँ है, तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली चंडीगढ़, कहाँ है, चंडीगढ़। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। तो जहाँ तक मैं हमको
पूरा कोशिश कीजिए कि जहाँ तक ट्रिक हो वहाँ तक हम आपको बताएं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दे जिससे कि याद रहे, और बाकी आप एक दूसरे को रट्टा मारिएगा। अगर इसका सोर्स की बात करते हैं, आप पूछने लगते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं, तो वो भी हम आपको बता ही देते हैं। आपको ये सभी के सभी SPD करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, और बिहार दरोगा के उलट के आप देखिए सिलेबस को, पता चलेगा कि सभी के सभी प्रश्न यहीं से आते हैं, समझे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये आपको SPD में मिलेगा, 1-2 बुक मेरे पास और है, उसमें से भी ऐड हम करते हैं, लेकिन यहाँ से ये जो चीज़ें आज ली हैं ये खासकर SPD के बुक से लिए, वहीं से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, चाहे कुछ वीडियो मेरा आएगा, वो दूसरा बुक से भी हेल्प लिया रहता है। तो ऐसा नहीं कि एक के बुक से हमेशा पढ़ाते हैं, समझे। उन चीज़ों को ध्यान में हमको रखना पड़ता है। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि ये जो क्लास हमने कराया आपको और जो शुरुआत किया आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कैसा लगा और आपका और क्या डिमांड है आप ज़रूर बताइएगा। और हम आपको वीडियो का टाइमिंग भी बता दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।